आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। जी सती साहब, एशिया कप चल रहा है और मुख्तलिफ मराहल से गुजरता गुजरता सुपर फोर का भी आखिरी मरहला तकरीबन आन पहुंचा। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। अब पाकिस्तान और श्रीलंका में टाई है, बांग्लादेश आउट हो चुका है। तो यानी कि दो पोजीशनें तो क्लियर हैं, एक क्वालिफायर की और एक जो एलिमिनेटर है वो भी क्लियर हो गया है। दरमियान में दो हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। उसमें से कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा, कौन रह जाएगा, ये बाद में हम देखेंगे, मैच के बाद होगा जो भी। उससे पहले जो आज के सवालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है हम्म। बेसिकली पाकिस्तान ने जो मैच लूज किया इंडिया से बुरी तरह 228 रन से, उसमें हम्म। जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान जब बैटिंग पे आया तो वही पिच, वही कोलंबो, वही ऑलमोस्ट वेदर, यकदम ऐसा क्या हुआ, उसमें जादुई कुव्वत क्या आ गई कि वो जो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रही थी, सीम नहीं कर रही थी, स्विंग नहीं कर रही थी, वो ऑल ऑफ अ सडन गज गज ब्रेक होने लगी, गज गज स्विंग होने लगी। ये क्या हुआ सर? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें तो एक दो चीजें। जो पहला दिन का था ना, पहले दिन पाकिस्तान के लिए भी पहले 10 ओवर में गेंद बहुत हिला है। जो नसीम शाह ने इनटू द डेक गेंद किया तो ठीक ठाक हिला है। वो आप देखें तो इतना बाउंस इंडिया को नहीं मिला जितना पाकिस्तान को। नसीम शाह इज नॉट वेरी टॉल गाय, राइट? उसका आगे से गेंद कैरी कर रहा था, बहुत अच्छा कैरी कर रहा था। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई विकेट में कोई इतना ज्यादा फर्क था। इंडिया के भी एजेस लगे शुरू में, बस उनका फर्क ये था कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे, यानी कि वो क्रीज से बाहर रहे। क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने 3-4 दफा निकल के मारने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने काफी सारे ऐसे शॉट खेले जो बनते नहीं थे। ठीक है, कुछ एज लग के आगे पीछे हो गए, कोई प्लेयर मिस हो गए, बट दे केप्ट ऑन अटैकिंग। तो उनका जो कांटेक्ट था ना, पॉइंट, ठीक है, वो विकेट से 1 गज, क्रीज से 1 गज आगे था ज्यादातर ना फास्ट बॉलर्स को। ठीक है, हालांकि हमारे फास्ट बॉलर्स तेज है। जो पाकिस्तान का जो था वो नेचुरली, जो सेकंड डे की अगर आप बात करें तो सेकंड डे में तो पाकिस्तान ने पुराने गेंद से गेंद किया ना। ठीक है, तो जाहिर है कि पुराना गेंद तो उतना ज्यादा नहीं स्विंग होता, तो इंडिया ने नए गेंद से किया। नया गेंद थोड़ा हार्ड भी होता है, थोड़ा कैरी भी बेहतर मिलता है, सही है। वो तो डेफिनेटली इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज था। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो क्रीज से खेला ज्यादा ना, और इंडिया वाले क्रीज से बाहर खेले। और मेरा ख्याल है कि मेन फर्क ये है, क्योंकि जब आप टेंटेटिव हो जाते हैं तो अगर आप किसी के बुरे बॉल को या एवरेज बॉल को हिट नहीं मारते तो वो अच्छे बॉल करने लग जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो टेंटेटिवनेस थी और थोड़ी पैसिव अप्रोच थी, उसने इंडिया के बॉलर्स को हावी कर दिया। अब गेंद को जितना डिस्टेंस देंगे उतना ज्यादा स्विंग होगा, सही है। जब गेंद स्विंग हो रहा हो तो टेक्निकली ये करते हैं कि आप गेंद को आगे जाके खेलते हैं, सही। जितना आगे जाएंगे गेंद स्विंग होने का चांस कम हाँ, होगा। तो ये ठीक है। क्रीज में घुस के खेलना और क्या कहते हैं, टेंटेटिव होके खेलना, आई थिंक उसकी वजह से थोड़े से इंडिया के बॉलर ज्यादा हावी हो। अच्छा, इसके पेश नजर ये बात भी हो सकती है, उस पर कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान पर चूंकि रन्स का पहाड़ आन पड़ा था, तीन सौ हम्म। छप्पन रन वो इतने ज्यादा थे। उससे पहले पाकिस्तान जिस तरह फील्ड में पैनिक नजर आया, कैचेस ड्रॉप भी किए, कैचेस मिस भी किए, कैच पर अटेम्प्ट नहीं की, चौके भी करवाए, फंबल भी किया, तो हर जगह पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इमरजेंसी सी नाफिज हुई है ना। तो हम्म। उसको बाबर आजम भी कहीं पकड़ नहीं पा रहे थे, फील्डर्स को क्या कहें कि वो क्या करे ताकि वह सब कुछ ठीक हो। तो वो प्रेशर कहीं बैटिंग में ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ या बॉलिंग ही बहुत अच्छी हुई? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो मेन चीज है ना क्रिकेट में, हम जिसको कहते हैं, आप भी मेरे ख्याल है मेरे से बेहतर ही समझते हैं, मोमेंटम ना। तो मोमेंटम इंडिया के पास था ना। तो जब मोमेंटम अपोजिशन के पास होता है ना, तो मुख्तलिफ टैक्टिक्स, काउंटर अटैक करते हैं आप, मुख्तलिफ टैक्टिक्स आप यूज करते हैं, या बिल्कुल शेल में चले जाते हैं, काउंटर अटैक करते हैं। काउंटर अटैक में होता है कि हिट एंड मिस है, लेकिन इफ यू हिट यू विल गो अवे। जब आप शेल में चले जाते हैं तो यू नीड अ लॉट मोर मेंटल टफनेस, राइट? तो मेरा ख्याल है कि वो हम लोगों ने जो जो काउंटर किया, हमने काउंटर अटैक करने के बजाय हमने सोचा कि हम शेल में चले जाएं, ठीक है, उनको ट्राई करने दें और उसके बाद फिर हम वापस जाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब 350, आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2003 में, 2003 में इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान ना, और पाकिस्तान ए टीम में, जिसमें से एक आधी इंटरनेशनल खेला उस सीरीज में इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 350 रन, इंडिया ने 350 किया, उन्होंने 346 कर दिया। तो आई थिंक 350 जो है ना वो आजकल के दौर में, क्योंकि अगर पहली टीम ने किया तो दूसरी टीम कर सकती है, मतलब ये कि आजकल के दौर में 350 करना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। जब आप 20 ओवर में 200 चेस कर सकते हो तो 50 ओवर में 350, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। इट्स जस्ट, हमारा जो पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ बैटिंग नहीं आई थी, तो आई थिंक कि हमारा जो मेन इशू है ना बैटिंग का, वो जो हम पहले भी बात बार बार करते रहे कि जो फखर जमान है वो अपनी अटैकिंग गेम नहीं खेल रहे, फिर उसको ऊपर रखने का फायदा नहीं। और मेरे ख्याल है वहां से ही हमारा मोमेंटम सारा लूज कर जाते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, क्विकली ये बात भी करते चलते हैं इसी मैच के हवाले से
कि जब इंडिया की बॉलिंग है, आमतौर पे हमने यही पहले कंपैरिजन करते रहे कि पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बहुत ही फ्यूरियस हैं, वो किसी भी दुनिया की बेहतरीन बैटिंग को बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं, और उसके अलावा भी उनमें काट इतनी ज्यादा है कि वो ऊपर से विकेटें ले जाते हैं और टीम को नीचे लगा देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम इंडिया की बॉलिंग पे आते हैं, खासतौर पे मैं पेस अटैक की बात करूंगा, बाद में स्पिन पे आता हूँ, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो कि काफी लंबी इंजरी के बाद वापस आए, और उनका जी काइंड ऑफ गो के उन्होंने दरमियान में खेला थोड़ा सा, ये अभी जो आयरलैंड में गए थे, लेकिन वो कंपेरेटिवली न्यूज थी, तो वहां वो टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट उनका यही था। तो जी। उस टेस्ट में वो कितने कामयाब रहे, और इंजरी के बाद उनका मतलब अगर देखा जाए तो ये कमबैक कैसा था? हाँ देखें, उसमें क्योंकि उन्होंने आयरलैंड में मेरा ख्याल T20 से खेले, वनडे नहीं खेले थे, तो उनका सही जो टेस्ट था वो तो यही था, और यही मैच था जिसमें उन्होंने लंबे ओवर्स करने थे। तो आई थिंक कि अगर इनको काउंटर अटैक करते, देखें ये जो आपने बात की है, ये हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको शुरू में काउंटर अटैक करेंगे, बेशक विकेट एक आध लूज कर दें, लेकिन वो क्योंकि इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, ही विल टेक हिज टाइम। तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़े से ना टेंटेटिव रहे उनके अगेंस्ट, और उन्होंने मेरे ख्याल है इतने 5-6 ओवर ही किए हैं, 10 ओवर को पूरा स्पेल तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये कि उसमें ये जरूर हो गया कि उनका कॉन्फिडेंस आ गया ना वापस। तो आई थिंक ही विल ओनली गेट बेटर ना विद नेक्स्ट फ्यू गेम्स। ठीक है, और सिराज का भी मोरल ऐसे ही रहा कि हमने उनको हावी कर दिया शायद ना, वही आपने जो पहले बात की कि वो पीछे जाके उनको रोक कर शेल में जाके इतने शेल में चले गए कि वो शेल टूट ही नहीं सका बाद में हमसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब स्पिनर पे क्विकली हम आते हैं, वो ये है कि हमारे यहाँ शादाब खान बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आए, एक आध विकेट लेने के बावजूद भी 70-75 रन उन्होंने बेशुमार रन खा लिए, जो मेरे ख्याल शायद उनके करियर में बुरे तरीन हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके मुकाबले में जब उनकी स्पिनर आते हैं, हमारे पास और कोई स्पिनर था ही नहीं। इफ्तिखार को हमने पार्ट टाइमर के तौर पर यूज किया, वो भी नाकाम रहे, तकरीबन 10 प्लस की एवरेज से उन्होंने स्कोर खाया पर ओवर। तो शादाब और इफ्तिखार, और उधर अगर देखा जाए जडेजा, और दूसरे थे उनके कुलदीप यादव, बेसिकली जो कल ट्रम्प कार्ड थे, तो उन्होंने इन दोनों को कैसे कंपैरिजन करेंगे आप, इधर से दो और उधर से असल में देखिए, शादाब हम सबको पता है कि थोड़ा सा बॉलिंग में आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, पहली तो ये बात। सेकेंडली ये कि जब वो बॉलिंग के लिए आए तो ऑलरेडी इंडिया का स्कोर काफी बड़ी पार्टनरशिप लग चुकी थी, और उन्होंने तेज गेंद कर रहे थे। हम पहले भी शायद हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि शादाब वाज ऑपरेटिंग अराउंड हाई 80s ना, तो हाई 80s में उनको जो है ना वो उस विकेट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। बाद में जो विकेट भी मिले वो थोड़ा स्लो करने से ही मिले। तो आई डोंट नो बहुत टेंस थे क्या थे, बाबर आजम उनसे ओवर कराई जा रहे थे, और इफ्तिखार को तो मेरा ख्याल है कुर्बानी का बकरा बनाया। पिछले सारे मैचेस में क्या कहते हैं, आगा ने उससे पहले बॉल की सही है, यहाँ पे आखिर में दोनों साइड बैट्समैन है, मार वाली बार आई तो उसको करा दिया। तो अब इफ्तिखार को अगर थोड़ा जल्दी लाते तो फिर भी साथ, उनको आखिर में कराने का मकसद ये है कि वो मतलब अपनी जान बच फेस सेविंग कर रहे हैं, और आगा को बॉल नहीं कराए यहाँ पे, तो दैट गिव्स इट अवे। मेरे ख्याल है इफ्तिखार को दरमियान में अगर जल्दी यूज कर लेते तो शायद थोड़ा सा 2-4 ओवर पहले करा लेते दरमियान में, और फिर करते तो फिर बेहतर था। फर्क ये है डॉक्टर साहब कि एक तो कुलदीप यादव जो है स्पिनर है, और वो एक्चुअली ही इज अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। शादाब हैज नेवर बीन अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, सही है। तो कुलदीप यादव उन विकेट पे भी टर्न करेगा जिसपे बिल्कुल टर्न नहीं मिल रही, इस पे तो शादाब को भी टर्न मिल रही थी थोड़ी बहुत, तो उसको तो ज्यादा ही मिलनी थी, और ही वाज ऑपरेटिंग ऑन अ स्लोअर, अगर आप देखेंगे तो ही वुड हैव बीन, कुलदीप यादव 85 से नीचे ही ज्यादातर ऑपरेट कर रहा था, जो अच्छा गेंद कर रहा था। शादाब 85 से ऊपर कर रहा था ऑपरेट ना, जब उसको मार पड़ रही थी। एक तो ये चीज है, दूसरा ये कि उन्होंने अटैक किया ना, तो एंड दे आर बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन, लेट्स एक्सेप्ट दैट राइट, दिस इज द रियलिटी राइट। तो हमने जो है थोड़ा सा कुलदीप यादव ने क्योंकि बैक एंड पे आउट किए, तो ऑब्वियसली उस टाइम तक रन रेट और सब कुछ बहुत ज्यादा था। हाँ, अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगती, फिर कुलदीप यादव आते, तो मे बी वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। बट राइट नाउ ऑन फॉर्म कुलदीप यादव इज मच बेटर बॉलर देन शादाब, एंड ही एंड ऑब्वियसली जडेजा इज अ रेगुलर बॉलर एज वेल। तो उसमें उनके स्पिनर्स हमारे स्पिनर से बहुत बेहतर है, एक। दूसरा ये कि उनके बैट्समैनों ने स्पिनर को बेहतर खेला, दूसरी बात ये है। अच्छा, यहाँ अगर मैं आपकी सारी बात को समराइज करूँ तो वो ये है कि उनके स्पिनर हमारे स्पिनर से बेहतर हैं। दोनों को हमने जिनके नाम लिए, उनका ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हमारे ऑलराउंडर फहीम अशरफ से बेहतर है, ऑन पेपर साफ नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। उनके बैट्समैन हमारे बैट्समैनों से बेहतर हैं। उनके अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट स्पिन। अगेंस्ट स्पिन, वैसे भी अगर मैचअप किया जाए तो मेरा ख्याल है कि उनके अगर ओपनर देखे जाए, हमारे ओपनर देखे जाए, तो मेरे ख्याल वाजे फर्क है। सिवाय और बाबर और कोहली का मैच कोई बनता है, बाकी सारे मैचअप में काफी फर्क नजर आता है हमें नहीं, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल। रिजवान इज ऑन पार एज वेल, इमामुल हक इज ऑन पार एज वेल। मेन इशू वहां आ रहा है जहाँ पे फखर जमान जो है ना, वो ही इज द वीकेस्ट लिंक इन पाकिस्तान बैटिंग मेरे ख्याल में। ओके,
अच्छा चले, खैर मैं वैसे आपकी बात से एग्री नहीं करता कि ये एट पार हैं। मुझे सिवाय एट पार अगर बाबर और कोहली का पार थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा बैलेंस आउट है, लेकिन चले उसको मिला लेते हैं। बाकी मुझे पार नजर नहीं आते, क्योंकि इमाम शुभमन गिल के पार नहीं है, फखर जमान रोहित शर्मा के पार नहीं है, और इसी तरह लिस्ट नीचे की तरफ चलती जाती है, तो हमें पार नजर नहीं आता। ये डिफरेंस तो है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहरहाल आपका अपना ओपिनियन है। अच्छा, इस क्विकली ये बता दें कि अब अगले मैच में आप पाकिस्तान को कौन सी चेंजेस में देखते हैं? नसीम शाह इंजर्ड, हारिस तो फॉर श्योर इंजर्ड है, वो तो बाहर है, वो तो उसको तो आउट कर दिया गया, शायद उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी मांग ली गई है। तो नसीम शाह का कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर वो भी नहीं खेलते तो देन आप किसको टीम में देख रहे हैं? और बैट्समैन में भी आप क्या चेंज देख रहे हैं? कौन जाएगा बाहर, कौन अंदर बैट्समैन में तो आई डोंट नो, लेकिन इनके खिलाफ सऊद शकील को खिलाना चाहिए। जिस भी तरह आए? ये करें उसको लाजमी खिलाना चाहिए। दे नीड टू फाइंड अ वे टू प्ले, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर्स, क्योंकि आप देखें श्रीलंका इंडिया का जो मैच कल हुआ है उसमें विकेट टर्निंग था, राइट, थोड़ा सा रुक रहा था बॉल। उस पे आपको जो है ना वो बैट्समैन चाहिए, जेन्युइन बैट्समैन चाहिए जो लंबी बारी ले सके। तो आई थिंक वो तो स्ट्रेट अवे चेंज करनी चाहिए। इट्स लॉन्ग शॉट, लेकिन मेरा ख्याल है कि फकर की जगह उसको खिला लेना चाहिए। अब अब्दुल्ला शफीक को, उसने श्रीलंका में रन भी किए हुए हैं, श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड भी ठीक है उसका। लेकिन मेरा ख्याल है अब उसको खिला लेना चाहिए, क्योंकि फखर का प्रॉब्लम लंबी बारी कर रहा है, और लंबी बारी करके भी नहीं खेला जा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा ब्रेक देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक को लाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान शायद नहीं लाएगा, लेकिन सऊद शकील को लाजमी लाना चाहिए, ठीक है। और फिर नीचे जो है वो आपको वो चाहिए होगा नवाज, क्योंकि उनके नवाज। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जिसने आउट किया है, ठीक है। तो आपको नवाज चाहिए ना, क्योंकि आपको एक बंदा चाहिए जो हिटिंग हुटिंग कर ले। अगर आप देखें तो अक्षर पटेल के जो रन थे ना आखिरी विकेट पे कल, जो उन्होंने 28-30 रन कर लिए, दैट प्रॉब्ली बिकेम अ डिफरेंस इन द एंड बिटवीन विन एंड लॉस, राइट। सो आई थिंक वो हमें जरूरत होगी उनकी ना। तो ये दो चेंजेस। और फास्ट बॉलर्स की आपने बात की तो वसीम, मॉक्सन, अवध से शाहीन हो गया, वसीम हो गया, और अब अगर आप नसीम शाह की बात कर रहे हैं, अगर वो भी इंजर्ड हैं तो इट्स अ वरी। फिर तीसरा बॉलर मेरे ख्याल है कि फहीम ही खेलेंगे और नहीं स्पिनर्स खेलेंगे, जो है ना वो आपको दो जेन्युइन स्पिनर खिलाने हैं आपको ना। क्योंकि गैप भी है पाकिस्तान का, हो सकता है किसी को फ्लाई करवा लें वहां से, एक जमान दिन में खान को। मुश्किल, एक दिन में मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल है। फाइनल के लिए शायद जमान खान को ले आए, लेकिन अभी जो है अगर पहुंच गया पाकिस्तान, लेकिन अभी मेरे ख्याल है कि एक दिन में मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी कंटिन्यूटी को हम आगे अगर लेके आए, इसी एपिसोड में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि अब जो मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका का, वही हम्म, विकेट, वही कंडीशन, सवाल फिर वही है कि सब कुछ वही। एक दिन 356 कर रहे हैं इंडिया, अगले दिन 213 पे ऑल आउट हो रहा है। तो वही, जिस पे शादाब को ब्रेक नहीं मिल रही, जिस पे इफ्तिखार को ब्रेक नहीं मिल रही, कुलदीप ब्रेक कर रहे हैं, और वहां पर आके वले आगे आते हैं और फिर 5 आउट कर जाते हैं, और नीचे से आके असलांका 4 आउट कर जाते हैं, ऑफ ब्रेक है जो। तो मतलब रेगुलर स्पिनर है दोनों, एक रेस्ट स्पिनर है, एक ऑफ ब्रेक है। तो 9 विकेट वो दोनों शेयर कर जाते हैं। तो यकदम उस विकेट विकेट यानी कि आई मीन पिच, पिच को क्या हो गया कि वो वहां से इतना बड़ा शिफ्ट ले गई कि 213 पे वो आउट हुए, और 170 पे श्रीलंका भी ढेर हो गया। देखिए श्रीलंका के तो 10 के 10 विकेट श्रीलंका की जो बॉलिंग थी ना वो स्पिनर्स ने ली, जी ठीक है। जी इंडिया के तो फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए ना ऊपर से 3-4। जी। तो मेरे ख्याल है कि जो फर्क है ना विकेट, आप देखेंगे तो अ, एक विकेट जब दोबारा इस्तेमाल होता है ना तो वो आहिस्ता होता जाता है, ठीक है। तो इवन पाकिस्तान की इनिंग के एंड में भी वो स्लो हो चुका था ना, ठीक है। और फिर वहीं से कैरी किया, क्योंकि नया बॉल है तो थोड़ा सा कैरी बेहतर मिलता है। तो नए बॉल से अगर आप देखें तो 10-11 ओवर में 80 रन कर गया था इंडिया, कोई आउट नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब स्पिनर आया तो एक तो ये बात है कि ये लोग एरियल बहुत खेल रहे थे ऊपर से ना हवा में। तो उससे ये होता है कि जब हवा में खेलते हैं तो आपने बॉडी से दूर से खेलना होता है, ठीक है। तो शुभमन गिल जिस गेंद पे बोल्ड हुए हैं उस पर स्टंप भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी से आगे खेल रहे थे और बहुत अलग गेंद किया उस लड़के ने ना, क्योंकि वो हाई 80s में टर्न कर रहा था। तो विच मीन्स के विकेट वॉज स्लोड, वी वर स्लोइंग डाउन, राइट। तो उसने शुरू में बहुत अच्छे गेंद किए और उसके बाद उस लड़के ने तेज गेंद करना शुरू कर दिया ना, 90-90 तेज तेज करना। तो वहां से वो अदरवाइज उसके 4 तो उसके 10 रन पे आउट हो गए थे। जी। तो उसने बाद में जब वो रन के चक्कर में गया उसको अटैक किया, जैसे उन्होंने उसको अटैक किया ना तो वो क्या कहते हैं। लेकिन आई थिंक श्रीलंका बॉल्ड रियली वेल। जो दूसरे ऑफ स्पिनर है आई थिंक ही इज अ बैट्समैन हु बॉल्स, तो वो भी 4 आउट कर गए इंडिया के, तो थोड़ा सा ग्रिप मिल रहा था। श्रीलंका। मेरा ख्याल है कि प्रेशर वहां से हुआ जहां पे वो तो 2-3 आगे पीछे आउट हो गए। उसके बाद रन्स, क्योंकि 5 फील्डर अंदर थे तो रन्स जो है ना वो थोड़े से ड्राई हो गए, और फिर स्लिप उन्होंने रखी हुई थी थ्रू आउट। तो आई थिंक कप्तानी बहुत अच्छी की थी श्रीलंका ने मेरे ख्याल में।
मेरा ख्याल, मैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन जेनुअनली कप्तानी बहुत अच्छी की थी, क्योंकि उन्होंने जो फील्ड प्लेसमेंट्स वगैरह थी ना, उन्होंने प्रेशर रखा, और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से इंडिया की विकेटें गिरी। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन भी यही था। बेसिकली आपने खुद ही उस पे बात कर दी कि 12 घंटे के अंदर हमने एक ही ग्राउंड में एक ही पिच पर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वही स्केयर था या साथ वाली थी पिच, बहरहाल वही स्केयर तो वही है। तो उस पे 3 कप्तान आपने देखे, बाबर आजम, रोहित शर्मा और तीसरे जो हैं दसुन श्रीलंका, इनके सॉरी कैप्टन है श्रीलंका के। तो आपने तीनों में क्या डिफरेंस देखा? कौन ब्रेवली खेला, कौन शेल में जाके खेला, किसी कौन था जिसको क्लू ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है? नहीं, आई थिंक कि टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम की डिफेंस में मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपके पास जो है ना वो कुछ वेपन्स होते हैं ना, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास 32 बॉल है, आपके पास 32 बॉल है, आप मुकाबला कर रहे हैं, अगर आपकी 32 बॉल खराब हो जाए और मेरी ठीक हो, तो फिर आप मुकाबला तो नहीं कर सकते। मेन प्रॉब्लम वहां पे हुई, शाहिन शाह अफरीदी जो था ना, वो उसका मेन वेपन था ना नए गेंद से, और गेंद कंडीशन सूटेबल थी, वो नहीं हुई। अच्छा, अब उसकी जो दूसरी बंदूक थी वो थी शादाब, मेन लेग स्पिनर ना, मेन स्पिनर था, वो भी बॉल नहीं कर रहा। तो आई थिंक कि बाबर वाज प्रॉब्ली लेफ्ट विद वेरी लिटिल ऑप्शंस, राइट। वेयरएज जो दूसरी दोनों हैं, उनके बॉलर्स ने, स्पिन बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों ने बेहतर बॉल किए और पार्टनरशिप्स में बॉल किए। तो हमारी पार्टनरशिप, बॉलिंग पार्टनरशिप की बात बहुत कम होती है, बॉलिंग पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। तो अब पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ नसीम शाह अच्छे बॉल कर रहा था, तो शाहीन ने आउट किए थे ऊपर, ठीक है। तो अब नसीम शाह लुक लाइक थ्रेटनिंग, तो शाहीन को सिर्फ कंटेन करना था, नसीम शाह आउट करता रहता, समझ रहे। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे पार्टनरशिप तो ओवरऑल डेफिनेटली बाबर कुड डू बेटर, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका मेन फास्ट बॉलर और मेन स्पिनर दोनों जो है ना वो बिल्कुल आउट, मतलब तीन तीन, शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर 30 रन, शादाब खान पहले 3 ओवर 35 रन, तो वो दोनों मेन जो थे ना उनके वेपन्स, दोनों ने लेट डाउन किया। तो उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि 350 पे इंडिया को कंटेन करना वाजंट टू बैड। लेकिन श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजी है, देखें, उसने स्पिनर लाया तो स्पिनर ने आउट किया, ठीक है, उसने स्लो करके आउट किए। तो अब मसला वही है कि जब हम स्पिनर लाए तो स्पिनर ने और मार खाई। तो आई थिंक बाबर आजम को यहाँ पे एटलीस्ट मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके मेन वेपन्स जो थे ना वो चले नहीं, और बैटिंग में आपकी बात बिल्कुल सही है, ज्यादा टेंटेटिव रहे। लेकिन बॉलिंग साइड की मैं बात करूंगा कि बाबर प्रॉब्ली कुडंट हैव डन मोर, बिकॉज उसके पास ऑप्शंस कम थे। ठीक है, आपको शेयर करना चाहेगा तो जरूर कीजिएगा। जी, बाकी ये है नहीं, कि बस, जी जी, आप हाँ कीजिए सॉरी, बात। एक मैं ऐड करता हूँ पाकिस्तान की सिलेक्शन पे। आई एम, शायद लोग कहते हो मैं कुछ जानने वाला हूँ शान मसूद का, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की थी जब उनको सिस्टम से आउट किया, क्योंकि इवन इन टेस्ट मैचेस ही वाज, हिज फुटवर्क वाज इवन बेटर देन बाबर आजम। मैं ये नहीं कह रहा वो बाबर आजम से बेहतर प्लेयर है, लेकिन ही वाज इन बेटर टच। परसों उन्होंने 192 किया काउंटी क्रिकेट में, ड्यूक्स का बॉल है, ओपन करते हैं, ऊपर बारी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट पाकिस्तान मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अब हमारे जितने भी बैकअप्स हैं वो रेडी नहीं, ठीक है। होता है ना कि आपका मेन प्लेयर खेल रहा होता है और बैकअप आपका रेडी होता है। तो अब अब्दुल्ला शफीक इज अंडर कुक्ड, हिज रिलेटिवली न्यू। जमान खान, जो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, इवन हमारे स्पिनर्स हैं, अभी उसको भी लेग स्पिनर को खिलाते हुए थोड़ा सा, उसामा मीर को, हालांकि ही वुड डू बेटर, उसको भी खिलाने से रिलक्टेंट है थोड़ा सा। तो आई थिंक कि बैकअप आपका ऐसा होना चाहिए हु कुड रिप्लेस, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, 19-20 का फर्क हो। तो मेरे ख्याल है वहां पे हमने बहुत बड़ी गलती की है जो शान मसूद को आउट कर दिया, क्योंकि अब फखर जमान इज एक्सपोज्ड, ही इज आउट ऑफ फॉर्म। या बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे उतना ही अच्छा होना चाहिए बैकअप जैसा केएल राहुल है। ईशान किशन को भी खिलाया गया और दो कीपर्स को खिलाया गया, दोनों ने परफॉर्म किया, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी। श्रेयास आयर जो बेहतरीन प्लेयर हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा फुटवर्क है उनका, वो बाहर बैठने पे मजबूर अरे, हुए उनको लेकिन। बैक बैक स्पेजम था, तो इस वजह से उनको रेस्ट कराया, अच्छा, क्योंकि इसमें ठीक है, कीपिंग केएल राहुल ने की है। तो मेरे ख्याल है अगले मैच में ईशान किशन की जगह वो ये वापस आ वही वापस आएंगे। लेकिन केएल राहुल ने आके साबित कर दिया कि मैं बाहर वाकई जाए। इंजर्ड ही बैठा हुआ था, परफॉर्मेंस पे नहीं बैठा हुआ था, ये बिल्कुल कहने की बिल्कुल, बात है। बिल्कुल तो सही है। हमारे यहाँ हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसमें उसको फिल करने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जरा और बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन अच्छी बात जो वो जो आपने अभी की वो थी पार्टनरशिप की। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पार्टनरशिप सिर्फ बैटिंग में नहीं होती, बॉलिंग में भी होती है। वो दूसरे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहां से वो मोमेंटम बनता है बॉलिंग का, जो कि इंडिया ने बिल्कुल हासिल किया, सिराज ने और जसप्रीत ने, और फिर नीचे जडेजा ने और कुलदीप यादव ने। तो बिल्कुल। बहरहाल ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, हो सकता है इसमें से सुनने वालों को, सीखने वालों को कुछ नया मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर साहब, फिर हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।